चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आया है। आप लोगों के लिए हमारे पास जो कार्ड निकल कर आए हैं, फर्टिलिटी एंड क्रिएशन, इनिशिएशन एंड सेक्रेट सेरेमनी कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये आपकी ओवरऑल सिचुएशन को बताते हैं। आपकी जो रीडिंग चलेगी उसमें हम आपके करियर, फाइनेंसेस, मनी मैटर्स सभी कुछ हम देखने वाले हैं। कैसा था, कैसा है और कैसा होगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की बात हो या आपके मनी या फाइनेंसेस की या करियर की या स्टडी की या लव रिलेशन की, सभी तरह की जनरल एनर्जीज को हम चेक करेंगे। सो फॉर bottom of the deck we have four of swords card, and wow, this is universe. The word card is here, the princess of cups, and the 10 of wands card is here. Artist's card, higher spiritual knowledge की दिशा में आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आई डू थिंक। चलिए देखते हैं और क्या निकल कर आता है इन कार्ड्स की डिटेल्स में। पहले अगर हम बात करें आपके इन 3 फर्स्ट कार्ड्स के बारे में, ये है कार्ड नंबर 21 मिन कार्ड, फर्टिलिटी एंड क्रिएशन, कार्ड नंबर 31 सैक्रोफेगस कार्ड, इनिशिएशन, एंड कार्ड नंबर 5 ऑसेट टेम्पल सेक्रेड सेरेमनी कार्ड। What I am seeing here is that in past you had very bad experiences regarding your love relation or your sexual relations. हो सकता है आपको फर्टिलिटी के आपको कोई इश्यूज रहे हो या आपके पार्टनर को कोई इशू रहे हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हो या किसी तरह के नेगेटिव सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस आपको रहे हो अपनी लाइफ में। ये भी पॉसिबल है कि आपको किसी व्यक्ति ने पहले अपनी सेक्सुअल एनर्जी से अट्रैक्ट करने की कोशिश किया हो और बाद में बहुत बुरी तरीके से आपके साथ में बैड बिहेव किया गया हो, इसकी भी काफ़ी संभावना मुझे लगती है। लेकिन इसके साथ ही ये कार्ड के बाद में ये कार्ड आने का मतलब ये है कि आपने अपनी पास्ट जो कुछ भी गड़बड़ हुई आपकी लाइफ में उससे आपने सबक लिया, सीख लिया, और अब आप यू आर लाइक ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि यू हैड सम एनर्जी ब्लॉकेजेस नियर। कुछ लोगों के लिए पास्ट एनर्जी हो सकती है, कुछ के लिए प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है। टेक व्हाट रेजोनेट टू यू। आपको कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं अराउंड योर बेस चक्रा। आपकी बेस चक्रा में एनर्जी ब्लॉकेजेस होने की वजह से आपको मनी की प्रॉब्लम रही होगी, या शायद रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम रही होगी, या अभी भी आपको हो सकता है अभी भी आपको प्रॉब्लम है। तो आपको मनी के ब्लॉकेजेस हटाने के लिए या अपने सेक्रल चक्रा के ब्लॉकेजेस हटाने के लिए आपको इस वक्त में काम किए जाने की जरूरत है, या मे भी शायद आपने पास्ट में काम किया हो। इनिशिएशन कार्ड है तो शायद आपने पास्ट में एनर्जी ब्लॉकेजेस को हटाने का काम किया हो। अगर आप अपने मनी ब्लॉकेजेस और अपने रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस को हटाने की दिशा में प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए अच्छे रिलेशनशिप्स और अच्छी अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने फर्टिलिटी के इश्यूज हैं या आपको बेबी आपके घर में कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको बेबी बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आई डू थिंक कि आपको स्पिरिचुअल हीलिंग करना चाहिए, आपको बेसल चक्रों की अपने हीलिंग करना चाहिए, तो भी आपको ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो जाएंगी। ओके। जहाँ तक हम वर्क और करियर की बात करें तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा एक्टिविटी के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना वर्क या अपने करियर की दिशा में जाना चाहिए। हो सकता है कि वर्क और करियर में भी आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा हो। पिछले समय में आपको आपकी क्षमता को, आपकी एबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा हो, लेकिन अगर आप अपनी क्षमता के से बढ़कर काम करके देंगे या करके दिया हो आपने, तो डेफिनेटली करियर में आपको ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं, सक्सेसफुल करियर के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी का चार्ज है, हाई मैस्कुलिन एनर्जी। अगेन ये जो कार्ड है ये इस क्रिस्टल को डिनोट करता है। तो अगर आप एक लो एनर्जी फील करते हैं या करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिलती है या आपको एक हायर मैस्कुलिन एनर्जी की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको इस वक्त में स्पिरिचुअल हीलिंग पर, अपने ब्लॉकेजेस को ठीक करने पर काम करना चाहिए, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। इस समय में आपको घर पर रहना, ज्यादातर समय आप घर पर रहें या आप ट्रैवल को इस समय में आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो भी घर पर रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्सिंग समय दीजिए, तो डेफिनिटली आपकी हेल्थ में भी आपको प्रॉब्लम जो होंगी वो सॉल्व हो जाएँगी। अगर आपके अगर आपके भाई-बंधुओं के बीच में, भाई-बांधवों के बीच में लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, तो आप डिस्प्यूट्स में शामिल मत होइए, आप लड़ाई-झगड़े में, वाद-विवाद में आप शामिल मत होइए। शांति के साथ सलाह-मशवरा करके बैठकर बातचीत को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बातचीत के ज़रिए एक अच्छा कोई सॉल्यूशन निकल सके, इसकी काफ़ी संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है। इसके अलावा यस, आपको इस समय में ऐसा लग सकता है कि वर्क में या फैमिली लाइफ में या करियर में आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है, डेफिनिटली आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा हो सकता है, लेकिन आपको शांति से और अपनी एनर्जी ये समझना होगा कि ये जो टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ये आपके अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस की वजह से आपको टेस्ट किया जा रहा है, तो आपको बैठकर अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सेक्रेड सेरेमनी कार्ड का मतलब है स्पिरिचुअल हीलिंग, एनर्जी हीलिंग। यदि आप ऐसा करेंगे तो डेफिनिटली आपके लिए अच्छा टाइम डेफिनिटली आने वाला है, ओके। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ कार्ड भी है जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन और मेडिटेशन का कार्ड है। डेफिनेटली आपको जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही, प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हैं, लेकिन अगर वो आ रही हैं तो इस कार्ड और इस कार्ड से मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपने लिए एक एनर्जी हीलिंग थेरेपी लें तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मेडिटेशंस करें। द यूनिवर्स कार्ड, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक गुड साइकिल, बैड साइकिल एंड होकर एक लाइफ की गुड साइकिल में आप एंटर जरूर से कर जाएंगे, ऐसा मुझे फील होता है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी हमारे पास में है। दिस इज काइंड ऑफ अ पेज ऑफ कप्स कार्ड। तो किसी चीज की नई शुरुआत हो सकती है, लव रिलेशन की, किसी नए लव रिलेशन की आपके लिए नई शुरुआत हो, इसकी भी काफी संभावना लगती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, यस, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी टेंशन आ रही है, जो कुछ भी बर्डन है, स्ट्रेस है, अगर आप उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हाई प्रीस्टेस मोड एक्टिव कर दीजिए। हाई प्रीस्टेस मोड का मतलब होता है अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी वर्क लाइफ और होम लाइफ को, अपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी फिजिकल लाइफ को, अपने लॉजिकल माइंड और अपने प्रैक्टिकल माइंड को बैलेंस में लाइए, तो डेफिनेटली आप इस बर्डनसम जो आपकी एनर्जीज है, इनसे आप छुटकारा पा सकेंगे। और हमारे पास आपके लिए कार्ड्स हैं, आपके गाइडेंस के भी मैंने यहाँ पर कार्ड निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विजडम। आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त में जो कुछ भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी टेस्टिंग टाइम आपको लगता है कि आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है, तो ये बात ध्यान रखिए कि लड़ाई-झगड़ा करने से या फिर आर्ग्यूमेंट्स करने से अगर आप चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तो वो नहीं ठीक होंगी। उसकी बजाय आपको अपनी विज़डम से, अपनी समझ से, सूझबूझ से आपको काम लेना चाहिए। कुछ आपको फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस करने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो भी यही बता रहा है और इस कार्ड का भी यही मतलब है, आपको कुछ फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस कर देने चाहिए। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आपको ट्रबल हो रही है, तो आपको ओवर एक्सपेंडिचर से इस समय में बचना चाहिए। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट और विजडम का मतलब ये भी है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेडिटेशन और सेल्फ हीलिंग अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी विजडम बढ़ेगी, और विजडम अगर आपकी बढ़ेगी तो आपकी चैलेंजिंग टाइम जो है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मनी के ऊपर जो आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया, आपका रिटायरमेंट सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी सी कैलकुलेशन करके दी हुई है कि आप कितने साल के हो तब आपको कितना पैसा बचा लेना चाहिए। तो डेफिनेटली आप अपने रिटायरमेंट प्लान्स के ऊपर काम कीजिए। अभी आपकी एज जो भी हो उस हिसाब से रिटायरमेंट के समय तक आपको कितना पैसा चाहिएगा, या रिटायरमेंट के टाइम अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको अभी इसी वक्त से कितना पैसा बचाना शुरू करना होगा, ये कैलकुलेशन करके आप अपने रिटायरमेंट प्लान पर काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसी गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है। और जो रिलेशनशिप पर हमारे पास में गाइडेंस है आपके लिए वो है अ वुमन एक्सपेक्ट हर पार्टनर टू नो व्हेन शी नीड्स सपोर्ट। अगर आप एक वुमन है, अगर आप लेडी वॉचिंग है, तो आपके लिए यहाँ गाइडेंस है। आप जब तक आपको शायद ऐसा लगता हो कि आप अपने पार्टनर के साथ जितने लंबे समय से रह रही हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आपकी क्या नीड्स है, आपकी क्या डिमांड्स है। उनको समझ क्यों नहीं आता अभी तक, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैन होते हैं ना, वो
तब तक सपोर्ट नहीं देते, तब तक सहायता नहीं करते जब तक कि उनसे सहायता की डिमांड ना की जाए। जबकि औरतें एक्सपेक्ट करती हैं कि उनकी नीड्स को, उनके पार्टनर को समझ जाना चाहिए, और यही दोनों के बीच में झगड़े का मुख्य कारण होता है। औरतें ज़रूरत से ज़्यादा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना चाहती है मैन को, जबकि मैन हर समय मदद लेना पसंद नहीं करते। औरतें फ्री ऑफ कॉस्ट मदद देना पसंद करती हैं और मैन फ्री ऑफ कॉस्ट या बिना मतलब के मदद लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप एक फीमेल वॉचिंग है, मुझे लगता है मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो फीमेल्स हैं, तो अगर आप अपने मैस्कुलिन को, यानी जो भी आपका मैस्कुलिन पार्टनर है उसको, अगर आपको लगता है कि वो किसी वजह से स्ट्रगल में, अगर वो परेशान हो रहा है, तो उसको आप ओवरली सपोर्ट देने की बजाय, हेल्प देने की बजाय उसको कुछ मी टाइम दें, कुछ अलोन टाइम दें, उसको थोड़ा डिस्टेंट फील अगर वो करना चाहे तो उसको फील करने दें, उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करने दें। मेल जो होते हैं ना, वो सपोर्ट अगर चाहते हैं, आपकी हेल्प अगर चाहेंगे, तो वो खुद अपने मुंह से मांगेंगे, आपसे सपोर्ट मांगेंगे। आपको ओवरली गिव नहीं करना है, आपको ओवरली सपोर्ट उनको नहीं देना है। और अगर आप एक फीमेल वॉचिंग और आपको अपने पर्सन से सपोर्ट की जरूरत है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपके बिना कहे आपको सपोर्ट दे देंगे, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं करते। मैन जब सपोर्ट चाहते हैं तो वो मांग लेते हैं मुंह से, और अगर उनके बिना मांगे उनको सपोर्ट दिया जाता है, हेल्प किया जाता है, तो वो पसंद नहीं करते हैं। इसका उल्टा फीमेल चाहती है कि बिना उनके कहे उनको हेल्प प्रोवाइड कर दी जाए, और अगर उनको मुंह से मदद मांगनी पड़ती है तो उनको बुरा लगता है। यहाँ पर मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये कार्ड्स है मेरे पास। तो अगर आप एक फीमेल वॉचिंग है, आप सपोर्ट मांग लीजिए, आप मदद मांग लीजिए, लेकिन आपका मेल पार्टनर जब तक आपसे मदद नहीं मांगे तब तक आप उसको एक ओवरली आगे बढ़कर मदद प्रोवाइड ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिश्तों के अंदर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है, और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट
सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का, सेकंड चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था, मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।